एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, उसमें हमने नंबर्स लिए थे। आज जो ये एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो बेसिकली क्विक सॉर्ट का यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। क्विक सॉर्ट में होता क्या है कि सबसे पहले हम एक पाइवट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। जो हमने एग्जांपल लास्ट टाइम देखी थी उसमें आपको याद होगा कि पाइवट एलिमेंट हमने लेफ्ट मोस्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है इसमें जो पाइवट एलिमेंट है वो राइट मोस्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक ये एरे है क्विक सॉर्ट इज कूल, तो ये जो क्विक सॉर्ट इज कूल है इसमें सबसे जो लास्ट कैरेक्टर है एल, इसको हमने अपना पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम करेंगे ये कि इस कैरेक्टर को बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम उस जगह पे लेके चले जाएंगे फर्स्ट पास के बाद जहां पर इसको होना चाहिए था सॉर्टिंग के बाद। यानी कि इससे स्मॉलर एलिमेंट सारे लेफ्ट पे हो जाएंगे और इसके ग्रेटर एलिमेंट सारे इसके राइट पे हो जाएंगे। तो उसका तरीका हमने ये देखा था कि हम यहाँ पर दो बेसिकली पॉइंटर्स चलाते हैं, एक लेफ्ट साइड से राइट पे चलता है और एक जो है वो राइट साइड से लेफ्ट पे चलता है। अगर आपको याद हो मैंने एग्जांपल के थ्रू करके दिखाया था। तो जो लेफ्ट वाला होता है एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कर रहा होता है और जो राइट साइड से लेफ्ट पे जाता है वो भी कंपैरिजन कर रहा होता है। और उसके नतीजे में जनाब होता ये है कि स्वैपिंग होती है और स्वैपिंग के नतीजे में एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास जो पाइवट एलिमेंट होता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर लेफ्ट पे उससे छोटे हैं और राइट पर उससे बड़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये क्विक सॉर्ट है और ये हमारे पास पार्टीशनिंग एलिमेंट है जिसको हमने पाइवट एलिमेंट कहा था एग्जांपल में अपनी, तो हम करेंगे क्या कि एक पॉइंटर हमारा चलना शुरू हो जाएगा कहाँ से, राइट साइड लेफ्ट साइड से। ये लेफ्ट वाला कंपेयर करेगा किसको, पार्टीशन एलिमेंट से। तो क्यू को आप एल से कंपेयर करेंगे, तो अगर क्यू एल से बड़ा है तो बेसिकली फिर हम यहीं पे रुक जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड से कंपैरिजन शुरू करना शुरू कर देंगे और उस एलिमेंट पे जाके रुकेंगे जो कि बेसिकली एल से छोटा होगा। यानी ये हमारा समझ लें पी है एज पर लास्ट एग्जांपल, और ये अब हमारा क्यू आगे चल रहा है। तो सी जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया और ये जो सी है ये एक्चुअली क्यू हो गया हमारा और ये हमारा जो है वो पी है। अब आपको याद होगा कि मैंने समझाया था कि अगर पी और क्यू क्रॉस हो गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर क्रॉस नहीं हुए हैं तो आप इन्हीं को स्वैप कर देते हैं तो नतीजे में सी और क्यू स्वैप हो जाएंगे। फिर ये हमारा पी आगे बढ़ना शुरू होगा और उस पे जाके रुकेगा जो कि एल एलिमेंट से बड़ा है। अब यू भी एल से बड़ा है तो बेसिकली होगा ये कि तो अब देखें कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि लेफ्ट साइड पे सारे एल से छोटे होने चाहिए, तो जो भी एल से बड़ी वैल्यू मिलेगी ना उसको हम स्वैप करते रहेंगे। तो अब ये राइट साइड पे हमारा फिर ये रुक जाएगा यू पे, क्योंकि यू जो है वो एल से बड़ा है। हम इधर से फिर करना शुरू कर देंगे और आई हमें एल से छोटा मिलेगा तो यू को आई से स्वैप कर देंगे। फिर उसके बाद दोबारा हम यहाँ से चलाना शुरू करेंगे आई सी के एस। ये एस जो है वो एल से हमें बड़ा मिल गया, लिहाजा हम यहाँ पे स्टॉप हो गए और इधर से शुरू हो जाएंगे। इधर से हमें जनाब ओ बेसिकली जो है वो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर क्रॉस हो गए। अब जब पॉइंटर क्रॉस हो गए तो फिर यहाँ पर हम फौरन ही क्या करेंगे कि हमारा जो पार्टीशनिंग एलिमेंट है वो यहाँ पर इससे रिप्लेस कर देंगे। इस अब यहाँ पे हमारा एरे सॉर्ट नहीं हुआ है बल्कि सिंपली हो ये गया है कि एल उस जगह पर आ गया है जहाँ पे लेफ्ट पे उससे सारी छोटी वैल्यूज हैं और राइट पे उससे बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट मिल भी जाए आपको तो जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे तो एल के पीछे एल हो कोई इशू नहीं होता, यहाँ पर हो यहाँ पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। यानी कि अगर ये सारे के सारे एल ही होते तो आपका एल्गोरिथम चलता रहेगा, एंड रिजल्ट शॉर्ट ही आ जाएगा। दो एल आ जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है।
वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो लेफ्ट पे रखें, चाहे तो राइट पे रख दें, क्योंकि जो सॉर्ट के करने के बाद जो रिजल्ट है उस डजेंट मैटर, दोनों को एक साथ होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब बेसिकली ये आपका आ गया है जनाब। वैसे ज़्यादातर मैं आपको एक बात ही बता दूं कि सॉर्टिंग ज़्यादातर हम ऐसे नंबर्स पे कर रहे होते हैं जो कि यूनिक होता है ज़्यादातर। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने इतनी आती नहीं है, आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है जो कि यूज़ होता है पार्टीशनिंग एलिमेंट, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो हाफ है इसमें एक हम पाइवेट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और इसको सॉर्ट करेंगे, फिर ये वाला जो हाफ है इसमें पाइवेट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे, और इस तरह करते करते उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा एरे सॉर्ट ना हो जाए। तो ये पूरी एक एग्जांपल हमने पिछली क्लास के एंड में करी थी, तो होपफुली आपको याद होगी। अब ज़रा थोड़ा सा इसको हम देखें तो आपको याद होगा कि मैंने आपको समझाया था कि जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम होता है क्विक सॉर्ट का, वो एन स्क्वायर है। ठीक है, एन स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पे आप सेंडिंग को डिसेंडिंग में या डिसेंडिंग को सेंडिंग में कर रहा हूँ, तो उस केस में फिर ये ज़रा टाइम लेता है बिकॉज ऑफ इट्स एल्गोरिथम। तो लिहाजा फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इसका वर्स्ट केस। तो बाकी बेस्ट और एवरेज केस में ये एन लॉग एन टाइम लेता है, जो कि बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और ये जो एन लॉग एन काफ़ी स्मॉल होता है, तो ज़्यादातर फिर हम इसको क्विक सॉर्ट को आपने सुना भी होगा कि इन जर्नल अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है सॉर्टिंग का, तो ज़्यादातर लोग क्विक सॉर्ट का नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ये बात सही नहीं है क्योंकि कुछ केसेस में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में ये बाकी को बीट कर देता है। अल्फ़ाबेट्स में वर्स्ट केस क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स में भी यही होगा ना बेटा, अल्फ़ाबेट में भी तो सॉर्टिंग होती है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मिसाल के तौर पे आपके पास नाम लिखे हैं, अब आपने उनको एक ग्रिड नज़र आ रही है, उसके ऊपर नाम लिखे हैं, अब आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो A to Z कर रहे हैं या Z to A कर रहे हैं। अब इस तरह आप करते हैं तो वो उसमें टाइम लेगा ये। ठीक है, सारे अल्फ़ाबेट एक जैसे होंगे तो भी उसमें ये टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, और कोई स्वैपिंग वगैरह को फ़ायदा नहीं होगा, तो उस केस में भी कोई सॉर्ट यूज़ करना बेकार है। सारे अल्फ़ाबेट एक जैसा है तो उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉर्ट करने कर क्यों रहे हैं? ठीक है, मुख्तलिफ केसेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जाम्पल दी है उसी में ये वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस और भी होता है। मैंने आपको बताया था असेंडिंग से डिसेंडिंग और डिसेंडिंग से असेंडिंग, इसके अलावा भी वर्स्ट केस सिचुएशन आ सकती है, लेकिन जब भी वर्स्ट केस होगा तो आपके पास जो रनिंग टाइम आएगा वो यही आएगा एन स्क्वायर, लेकिन एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम इसका ये होता है। और बाकी ये भी आज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्विक सॉर्ट होता है वो बेसिकली एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों है? कि हमारा जो एरे है, हमारा एरे ए जो कि सपोज फ्रॉम P to R है सपोज, तो हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइड कर देते हैं टू हाफ्स में, एक फ्रॉम P to Q और दूसरा हाफ हो जाता है हमारा Q+1 से R। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कहलाती है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि इसका इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट आपको याद होगा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हर हाल में होल्ड करती है अपने आप को, चेंज नहीं होती। तो क्विक सॉर्ट का इन्वेरिएंट क्या है कि ऑल एलिमेंट्स इन एरे P2Q आर लेस देन ऑल एलिमेंट इन AQ+1 R, यानी ये जो एलिमेंट होंगे शुड बी लेस देन दीज एलिमेंट्स। ये इसका इन्वेरिएंट है, क्योंकि देखें ये ना बाद में फिर ब्रेक होता है, ये वाला भी ब्रेक हो सकता है, ये भी फिर ब्रेक होता है। सपोज इसको हम कह देते हैं P2Q' और Q'+1 to Q, ये भी फिर ब्रेक होता है दो में।
तो इसके लिए भी आप कहेंगे कि p टू q डैश इज लेस देन q डैश प्लस 1 टू q। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो है इसका इनवेरिएंट है, यानी ये वो प्रॉपर्टी है जो अपने आप को होल्ड करती है थ्रू आउट द एल्गोरिथम। सही है, ये आपको याद रखना है, द इनवेरिएंट ऑफ क्विकसॉर्ट। फिर वो जो सब एरे है वो रिकर्सिवली हम सॉर्ट करते रहते हैं क्विकसॉर्ट को रिकर्सिव कॉल करके। और फिर इसमें कोई, यानी ये हमारा डिवाइड हो गया, ये हमारा कनकर हो गया, लेकिन वो जो मर्ज वाला काम है एट दी एंड वो इसमें नहीं होता। कंबाइनिंग स्टेप इसमें कोई नहीं है, सब एरेस कंबाइन नहीं होते। एक्चुअल में होता ही एक ही एरे है, वो हमारी लॉजिक कुछ इस किस्म की हो जाती है, हम इंडेक्सिंग इस तरह कर देते हैं कि वो दो अलग कंसिडर करते हैं, होता ही है, इसी में स्वाइपिंग होती रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि ये एरे है तो उससे नया एरे बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेस एफिशिएंट भी है, यानी ये ज़्यादा स्पेस भी यूज़ नहीं करता। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा है? यानी मर्ज सॉर्ट में ये होता है कि वो नए नए एरेज बनाता है फिर उनको कंबाइन कर देता है, लेकिन यहाँ पे ये नए एरेज नहीं बनाता, ये उसी एरे के अंदर स्वैपिंग कर रहा होता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसी चीज को यहाँ फर्दर डिटेल से बताया गया है कि पहले आप डिवाइड करते हैं टू पॉसिबल सब एरेज, पॉसिबल एम्प्टी सब एरेज को। फिर क्या करते हैं, फिर करते ये हैं कि उन दो सब एरेज को सॉर्ट करते हैं रिकर्सिवली इसी एल्गोरिथम को कॉल करके, यानी वही पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, पी और क्यू दोनों एंड से चल रहे हैं। कंबाइन वाला इसमें कॉम कुछ नहीं होता। तो अब इसमें जो बेसिकली स्टेप्स हमें नजर आ रहे हैं, न्यू एरे जनरेट नहीं करता है, उसी एरे के अंदर स्वैपिंग होती है। मर्ज सॉर्ट में न्यू एरे जनरेट होता है। अच्छा, क्वेश्चंस ना आप लोग पैनलिस्ट और अटेंडेंस दोनों को किया करें ताकि सबको नजर आ जाए कि क्वेश्चन क्या हुआ है। तो जो हमें इसके अंदर अब काम नजर आ रहे हैं वो एक तो ये है कि हमें पार्टीशन करना होता है एरे का। जो पार्टीशन होता है ये फिजिकल पार्टीशन नहीं होता, बल्कि हम कुछ इंडेक्सेस बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो हम क्विक सॉर्ट रिकर्सिव कॉल करते रहते हैं, और फिर जो है ना वो एट दी एंड ऐसा नहीं होता कि दो को हमें कोई कंबाइन करना। ये एक जर्नल आपको क्विक सॉर्ट का बेसिकली कोड नज़र आ रहा है, रिकर्सिव क्विक सॉर्ट। बड़ा सिंपल कोड है अगर इसको हम समझें तो, यानी बड़ा आसान सा लॉजिक है इसकी कि क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है उसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। ए जो है वो बेसिकली हमारा एरे है, ए जो है पी आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, आर जो है वो लास्ट इंडेक्स है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। अब पी अगर आर से छोटा है, यानी कि अभी तक क्रॉस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन का एक फंक्शन कॉल करेंगे। पार्टीशन का फंक्शन क्या करेगा कि ए पी ए एरे को इस तरह डिवाइड करेगा कि ये चलेगा फ्रॉम पी टू क्यू और फिर क्यू प्लस 1 टू आर। इससे हमें क्यू की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। फिर हम क्या करेंगे कि क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे फॉर ए पी क्यू माइनस 1 तक। क्यू माइनस 1 क्यों है यहाँ पर? क्यू माइनस 1 इसलिए है कि क्यू ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा है? हाँ भाई, असल में तुम लोगों की समझ को मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी समझ किस लेवल की हो गई है। बारिश हो गई। अच्छा, यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एरे है और उसको मैंने
पार्टीशनिंग एलिमेंट कर दिया है, सपोज ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब 6, इधर जनाब मौजूद है 48 और इधर है 33 और इधर है 9। तो समझ लें ये हमारा जो है वो Q है, ये हमारा P है, ये हमारा Q+1 है और ये R है। ठीक है, तो ये हमारा पार्टीशनिंग एलिमेंट है जो इस स्टेज पे आकर अपनी जगह पर पहुंच गया, यानी लेफ्ट पे इससे छोटी वैल्यूज हैं और राइट पर इससे बड़ी वैल्यूज हैं। तो अब जब मैं क्विक सॉर्ट अप्लाई करूंगा तो वो मैं करूंगा फ्रॉम P टू Q-1, इसलिए यानी ये Q-1 है, इसलिए कि ये जो है ना अब इसको छेड़ना नहीं है, ये अपनी जगह पर पहुंच गया। ठीक है, और दूसरा जो क्विक सॉर्ट होगा रिकर्सिवली वो Q+1 R होगा, यानी पहले ये दो सॉर्ट होंगे और Q+1 R तक जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना ये थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं अक्सर स्टूडेंट कोड लिखते हुए, यानी आपसे मैं अगर इसका एल्गोरिथम पूछूं और आपने एल्गोरिथम में किया ये कि यहाँ पर Q-1 की जगह Q+1 कर दिया, ये सिंपल Q लिख दिया, तो गए फिर आप, क्योंकि फिर वो खराब हो गया ना, पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। सही है, ये रिकर्सिव अप्रोच है क्विक सॉर्ट की, ये रिकर्सिव अप्रोच है और यही ज्यादा यूज होती है। तो अब ये जब हम अप्रोच देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो जो बात हमें समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जो Q+1 मर्ज कर रहा है, मर्जिंग या नहीं होती बेटा, मर्ज सॉर्ट में होता है, इसमें मर्जिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ स्वैपिंग हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये है कि जो भी सारा जो काम हो रहा है ना वो असल में ये मेथड कर रहा है, पार्टीशन, यानी कि पार्टीशनिंग ये फिजिकल नहीं है। फिजिकल पार्टीशनिंग से मेरी क्या मुराद है, एरे है, आपने उसको 2 एरेज में डिवाइड कर दिया, फिर 2 को 4 में कर दिया, ये तो फिजिकल पार्टीशनिंग है। लेकिन क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। क्विक सॉर्ट में एक्चुअली हो ये रहा है कि हम P और R के दरमियान जो Q है वो आगे पीछे कर रहा होता है, उसकी वैल्यू असाइन कर रहा होता है, एरे एक ही रहता है और उसमें स्वैपिंग होती रहती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो 2 सब एरे बनते हैं ये वर्चुअली इसके अंदर ही बनते हैं, इसी के अंदर बन रहे होते हैं, हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। तो यानी ये रीअरेंज होता है, सब एरे इन प्लेस होता है, कोई नया एरे नहीं बनता। मर्ज सॉर्ट में अलबत्ता ये होता है कि नया एरे बनता है। तो पार्टीशन क्या करता है कि 2 सब एरेज बना देता है, फिर फर्स्ट सब एरे की वैल्यूज जो हैं वो सेकंड से छोटी होती हैं। ये मैंने कहा था कि ये क्या है, ये इनवेरिएंट है आपके क्विक सॉर्ट का, ये ध्यान में रखिएगा, ये इनवेरिएंट है क्विक सॉर्ट का। सही है, ये पहले भी आया था, मैंने फिर बता दिया। सर जब इसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो बेस्ट क्यों, कौन सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O(n log n), ये ज़्यादा थोड़ी है। O(n log n) O(n) से अच्छा है। ठीक है, O(n) जो है वो O(n²) से अच्छा है, O(n²) O(n³ से अच्छा है, O(n log) अलबत्ता O(1) से अच्छा नहीं है। अब O(1) कॉम्प्लेक्सिटी किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की हो ही नहीं सकती बेटा। O(n log n) से भी अच्छा है कि आप O log n किसी तरीके से हासिल कर लें, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे, तो चलें n log n, तो n से अच्छा है। ठीक है, ये है क्विक सॉर्ट की परफॉर्मेंस जो कि काफ़ी अच्छी है। तो ये जो पार्टीशन का फंक्शन है जो कि अपने पिछली स्लाइड में देखा भी है, ये वाला पार्टीशन का फंक्शन, ये बेसिकली इस क्यू का जो है ना वो इंडेक्स रिटर्न करता है जिसकी बेसिस पे सारी सॉर्टिंग होगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बात आपको समझ में आ गई है।
पार्टीशन क्या करता है, ऑलवेज सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट इन द सब एरे, और फिर उसके बाद जो है ना वो पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट होता है। ये मैंने आपको कल भी बोला था कि जो पाइवट एलिमेंट की सिलेक्शन है ये ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट मोस्ट हो, ये राइट मोस्ट भी हो सकती है, लेफ्ट मोस्ट भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ये कहते हैं जनाब, एज द प्रोसीजर एग्जीक्यूट्स द एरे इज पार्टीशन इनटू 4 रीजन सम ऑफ विच मे बी एम्प्टी, मतलब ये चलता रहता है और इस तरीके से ये काम होता है। लूप इनवेरिएंट्स क्या क्या है भाई? लूप इनवेरिएंट एक ये है कि all entries in A P to I are less than pivot, less than equal to pivot। ठीक है, यानी ये यहाँ पर I से मुराद Q है। ठीक है, यानी अगर मेरे पास ये एरे है, ठीक है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q+1 है, और यहाँ पर समझ लें R है पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से। तो इस चीज़ को, ये जो Q है ना, इसको यहाँ पर I से प्रेजेंट किया गया है इस स्लाइड के अंदर। तो ये कह रहे हैं जनाब कि Q-1 को, सॉरी, तो ये कह रहे हैं कि ये जो पाइवट एलिमेंट है आपका, ये हमेशा जो है ना वो इन सब से बड़ा होगा। इसी तरीके से ये जो +1 से लेके लास्ट तक का है, ये सारे पाइवट एलिमेंट से बड़े होंगे, ये सारे बड़े होंगे, ये सारे पाइवट एलिमेंट से छोटे होंगे। और ए आर, अब उसको ए आर कह लें, ए क्यू कह लें, वो पाइवट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ए आर इसलिए कि क्योंकि इन्होंने लास्ट मोस्ट एलिमेंट को पाइवट सेलेक्ट किया। तो ये लूप इनवेरिएंट होते हैं जो कि जब जितनी भी सब डिवीजन हो जाए, सब ग्रुप हो जाए, उन सब के अंदर ये होल्ड करके रखते हैं। सही है। फिर जनाब ये कहते हैं कि इट्स नॉट नीडेड as part of the loop invariant, but the fourth region is A, J, R-1 whose entry have not been yet examined, and so we don't know how they compare to the pivot। चलें, बहरहाल ये चीज़ आप जहन में रखिएगा about loop invariant with respect to partition। अब ये पार्टीशन का जो मेथड है उसका कोड क्या होगा, यानी आपको जो यहाँ पर एल्गोरिथम नज़र आ रहा है उसमें ये क्विक सॉर्ट का मेथड है, और ये क्विक सॉर्ट का मेथड यहाँ से भी कॉल हो रहा है, यहाँ से भी कॉल हो रहा है, लेकिन ये वाला जो मेथड है पार्टीशन, इसका कोड जो है ना, इसका जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पर आपको मेंशन हुआ हुआ है। ठीक है, सही है। मेरे ख्याल से सारी कनेक्ट होकर जो ना वो गायब हो चुके हैं। अच्छा, चलें, तो पार्टीशन में देखें आपके पास क्या क्या आ रहा है। पार्टीशन में आपके पास एक एरे आ रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड आ गया, ये आपका एरे है। इनिशियली आपने किया ये कि एक एक्स वेरिएबल बना लिया और उसमें ए आर की वैल्यू असाइन कर दी, यानी अगर ये एरे है मेरे पास मिसाल के तौर पे, तो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो समझ लें यहाँ ए आर 4 पे जो भी वैल्यू होगी वो एक्स उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। सही है। अच्छा, आई जो है वो बेसिकली p-1 है, यूँ समझ लें कि जो भी यहाँ पर है p जो है ना, आई इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और लूप चल रहा है जो कि फ्रॉम जे टू पी है, और जे ये एक्चुअली क्या है कि एक वेरिएबल है जे जिसमें पी की वैल्यू असाइन हो रही है, यानी कि जे जो है ना वो यही है, लेकिन ये इस लूप के अंदर है।
क्योंकि इसकी इनिशियलाइजेशन भी इस लूप के अंदर हो रही है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोग्रामिंग चल रही है तो जाहिर है आप लोगों को थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि फारसी जुबान शुरू हो गई है। तो ये जो जे है ये इस फॉर लूप का लोकल वेरिएबल है और इसमें वैल्यू आ गई है पी, जबकि आई जो है वो यहाँ फॉर का लोकल नहीं है, फॉर के ऊपर डिक्लेयर हुआ हुआ। बहरहाल पी में जो वैल्यू है वो जे में आ जाएगी और ये लूप चलेगा फ्रॉम जे टू आर माइनस वन, यानी जो भी आपका एंड है। ये करेगा क्या कि अगर ए जे इज लेस देन एक्स है, यानी इसकी वैल्यू ए जे की वैल्यू जो भी है वो अगर लेस देन एक्स है, और एक्स में क्या है, एक्स में है जनाब ए आर, लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन कर देते हैं, यानी वैल्यू छोटी है पाइवट से तो आप आगे बढ़ जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इनको एक्सचेंज कर दें। ये वही वाली बात है जो हमने वहां पर समझी थी। कहाँ पर समझी थी? आपके जब हम कोई सॉर्ट का एल्गोरिथम समझ रहे थे। तो बहरहाल ये एक्सचेंज हो जाएगा ए आई ए जे और इस तरीके से काम चलता रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, इधर हम नहीं है, तो फिर ये ए आई प्लस वन और ए आर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये जो फॉर का लूप पूरा चलेगा और ये एंड होगा और फिर ये आखिर में ये वैल्यू एक्सचेंज होगी। तो ये बेसिकली आपके पास पी और क्यू और आर डिफाइन हो चुके होंगे, और ये जो आर है, ये जो आई है, ये एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंच गया होगा जिसके आगे पाइवट एलिमेंट को होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ से आई की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एज अ क्यू और वो फिर आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसको फिर आप अपने क्विक सॉर्ट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप अगर चाहें तो बड़ी आसानी से जावा में, सी में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर बारिश क्या हो गया भाई? बारिश हो रही है तो मैं क्या करूं? है आपने जाके बारिश में नहाना है? लाइट नहीं है तो लाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, टेंशन की क्या बात है यार। लाइट नहीं है तो क्लास मत लो तो अच्छा हो गया ना तुम्हारे लिए। लाइट नहीं है, बारिश की वजह से जनरेटर नहीं चल रहा है तो मोबाइल पे देख लो यार। मोबाइल नहीं है क्या? है मोबाइल पे जूम नहीं चलता क्या? बारिश की वजह से जनरेटर नहीं चल रहा है। बेटा अगर कभी चलाया नहीं मोबाइल पर, माशाल्लाह क्या बात। बेटा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जूम की ऐप जो है वो मोबाइल पे भी अवेलेबल है, आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लें तो ये क्लास आप मोबाइल पे भी ले सकते हैं। अच्छी खासा आपका स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल होता है जिस पर आप लोग पूरा पबजी गेम खेल लेते हैं, उसमें फेसबुक भी यूज़ कर लेते हैं, उसमें आप स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और सब कुछ यूज़ कर लेते हैं उसी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो उस पर जूम की क्लास भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। सही है। और आपके मोबाइल का प्रोसेसर भी मुझे पता है कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर उसमें पबजी चल रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा प्रोसेसर है। और जाहिर सी बात है उसमें रैम भी अच्छी है, क्योंकि वो कम रैम पे तो वो नहीं चलता। तो बड़े आराम से आप जूम पे क्लास ले सकते हैं बेटा। जूम की क्लास मोबाइल पे चल सकती है। तो लिहाजा आप चाहें तो क्लास ले सकते हैं। हाँ आपका दिल नहीं कर रहा है तो फिर आप जो दिल चाहे बहाना बना लें, कोई इशू नहीं है, फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। सही है। चलें जी, तो ये आपके पास बेसिकली पार्टीशन का एल्गोरिथम है। अब इसको ज़रा ग्राफिकली अगर हम देखें, 968 क्या कह रहे हो भाई मोमिन इफ्तिखार?
क्या कह रहे हो मोमिन, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। 968 मिली सेकेंड? मुझसे बात कर रहे हो, किसी और से चैट करते हुए मुझे लिख दिया? अच्छा पिंग बता रहा है पबजी की। अच्छा 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 अच्छा, नहीं भाई मैंने पबजी नहीं खेला हुआ, मुझे नहीं पता, मेरा इतना दिमाग नहीं है पबजी वाला। अच्छा जी, तो अब बेसिकली ये हमारे पास एक एरे है इनिशियली। ये आई की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। फिर क्या होगा कि जे आगे बढ़ जाएगा, पी और आई यहीं रह जाएंगे। फिर जे मजीद आगे बढ़ता, अब देखें हो क्या रहा है कि ये जो है ना पाइवट एलिमेंट से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। ठीक है, फिर ये मजीद आगे बढ़ रहा है, जे आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे आपने एक चीज नोट करी होगी कि ये 2 8, जब 8 यहाँ पर आया और 8 से फिर ये 7 पे चला गया, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 1 है ना ये रिप्लेस हो गया 8 के साथ, क्योंकि जे जो है ना ये बेसिकली छोटा हो गया था किससे, ये छोटा हो गया था आपके पाइवट एलिमेंट से। तो ये खैर रिप्लेस हो गए, फिर ये जे आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद जब ये स्वाइपिंग यहाँ पे फर्स्ट पास आपका कंप्लीट हो गया, तो ये जो आई है ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई है। तो i+1 ये मेथड आपका रिटर्न कर देगा जो कि एक्चुअली क्यू है। ठीक है, तो पार्टीशनिंग करते हुए ये मेथड ना सिर्फ ये कि क्यू की वैल्यू रिटर्न करेगा, बल्कि आपका फर्स्ट पास कंप्लीट कर देगा। आपको याद होगा कि जो कल हमने एग्जांपल समझी थी क्विक सॉर्ट की, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक होता है पहला पास ये वाला, फिर उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो पहला पास वाला काम है ना ये पार्टीशन करता है, पार्टीशन का मेथड। जाहिर है फिर इसके लिए भी करता है, क्योंकि ये रिकर्सिवली ये मेथड कॉल होता है तो फिर पार्टीशन भी कॉल हो जाता है। तो ये पहला पास वाला काम पार्टीशन करता है। ठीक है, तो जैसे आपको इस डायग्राम में भी ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो प्रोसीजर का जो प्रोसीजर है पार्टीशन, ये बेसिकली रीजन्स बना देता है हमारे एरे के अंदर। एक तो आपका पाइवट एलिमेंट होता है, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन वो होता है जो इससे बड़ा होता है, एक रीजन वो होता है जो इससे छोटा होता है, एक रीजन वो होता है जहां पर अभी तक आप पहुंचे ही नहीं है। तो इस तरीके से ये 4 रीजन्स जो है ना उनको मेंटेन करके रखता है, और फिर इसको कम करता रहता है और इसको बढ़ाता रहता है, इसको बढ़ाता रहता है, अनटिल अनलेस के फिर ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब ये बिल्कुल खत्म हो जाता है तो इन दोनों के मिड में ये फिर इसको लेकर आ जाएगा। सही है, ये पार्टीशन के मैजिक, पार्टीशन के एल्गोरिथम का प्रोसीजर है और उसकी अप्रोच है। सर किल कर देते हैं आप, काउंटर स्ट्राइक खेला होगा। नहीं यार, मैं तो भाई जब तुम लोगों की एज में था, अब काफी पुरानी बात है, हमारे जमाने में इंटरनेट पे ये सारी चीजें होती नहीं थी, मैं तो क्रिकेट खेलता था बाहर। तो बस वो शाम को क्रिकेट खेलते थे हम लोग। फिर उसके बाद बैचलर कंप्लीट हो गया, फिर शादी हो गई। उसके बाद तो बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ दोस्तों के साथ खेल सकें। ठीक है, तो बहुत दुख हुआ सर। कोई मसला नहीं बेटा, तुम्हें आज दुख हो रहा है, तुम्हारे वाले जो आने तुम्हारे बाद आने वाले होंगे उनको तुम पर दुख होगा, ये तो सबके साथ होता है बेटा। सबका टाइम आएगा, हाँ बिल्कुल। सर आप बहुत लकी हैं, आपकी शादी हो गई। हाँ भाई बिल्कुल। देखें ये जो लक होता है ना,
इसकी बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि ये लक जो है ना वो गुड के साथ भी आता है और बैड के साथ भी आता है। सही है। तो लक, लक तो है बिल्कुल, किसने मना किया कि लक है? अच्छा अच्छा, बहरहाल हम बात कर रहे थे कि आज क्लास को एंड कर दें। क्यों भाई, क्यों एंड कर दें? अच्छा, हम बात कर रहे थे पार्टीशन की, और पार्टीशन जो है वो मैं कह रहा था कि चार रीजन बनाता है। एक जो है वो आपके, ये जो है बेसिकली अगर हम देखें तो एक रीजन आपका बना हुआ है फ्रॉम पी टू आई जो कि लेस देन एक्स है। एक रीजन आपका बना हुआ है आई टू जे जो कि ग्रेटर देन एक्स है। ये आपका जो एरिया है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है इनिशियली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो इनिशियली ये जे को इंक्रीमेंट करता रहेगा अगर ए जे ग्रेटर देन प्राइवेट है। अगर जो आपका ये वाला एलिमेंट है ये ग्रेटर देन पाइवट है तो फिर ये जे को बढ़ाएगा। अगर ए जे लेस देन इक्वल टू पाइवट है तो फिर ये क्या करेगा? फिर ये बेसिकली करता ये है कि आई इंक्रीज होता है। ए जे लेस देन इक्वल टू पाइवट का क्या मतलब है कि अब इसमें अंदर जो है ना वो इजाफा होना चाहिए इस रीजन के अंदर। तो ये क्या करता है कि आई को इंक्रीज करता है और ए जे और ए आई को स्वैप कर देता है। ठीक है। तो नतीजे में आपके पास बेसिकली ये वाला रीजन आगे बढ़ जाता है और ये वाले रीजन में एक वैल्यू का इजाफा हो जाता है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा है? हाँ भाई। नहीं है? चलें, कोई नई बात तो नहीं है ना? ऐसा पहली दफा तो नहीं हुआ ना कि हमें कुछ समझ नहीं आया? देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये पार्टीशन का एलिमेंट करता क्या है। ये बात आप पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना उसको लॉजिक को हम यहाँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो एरे है ना उसके अंदर चार रीजन हैं। एक रीजन है आपके पास प्राइवेट एलिमेंट, एक है जो इससे छोटे वैल्यूज हैं, एक है जो इससे बड़ी वैल्यूज हैं। ये आप मिडिल ऑफ एग्जीक्यूशन के मिडिल में है। ये वो हिस्सा है जो अभी तक एग्जामिन ही नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये कि जो नई वैल्यू आप एग्जामिन कर रहे हैं ये वाली वो पाइवट से छोट बड़ी है। अगर वो पाइवट से बड़ी है तो आपने कुछ नहीं करना है, जे को बढ़ा देना है। आप अगर इस एल्गोरिथम में आके देखें तो यहाँ पर ये वाला जो काम हो रहा है ये बेसिकली ये वाला काम हो रहा है। अच्छा, फिर अगर एज लेस देन इक्वल टू पाइवट है तो फिर आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को यहां से उठाकर इस रीजन में डालना है। कौन सा रीजन? जहां पे वैल्यू एक्स से छोटी होनी चाहिए। इसको उठा के यहां जाना है और जे को फिर आगे लेके चले जाना है। इसको उठा के आप इधर ले आएंगे, आई भी बढ़ा देंगे, आई को यहाँ ले आएंगे, तो अब ये रीजन आपका यहां से यहां तक हो जाएगा। कौन सा वाला रीजन? जो कि ग्रेटर देन एक्स है, और ये वो रीजन हो जाएगा जो लेस देन एक्स है। ये एक मिडिल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना वो दिखाई जा रही है आपको पार्टीशन के मेथड की। पार्टीशन के मेथड की अगर आप बात करें तो ये मेथड ही एक्चुअली जो है ना वो काम कर रहा होता है पूरे क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम के अंदर। जितनी भी कंडीशंस होती हैं, लूप इनवेरिएंट होते हैं, वो लूप स्टार्ट होने से पहले सेटिस्फाइड होती हैं, क्योंकि आर पाइवट है और सब एरे जितने भी हैं वो उस वक्त इनिशियली एम्प्टी होते हैं। ये जब लूप रन हो रहा होता है तो इसमें ये कंडीशन चेक हो रही होती है कि ए जे लेस देन इक्वल टू पाइवट है, और ए जे और ए जे प्लस वन वो स्वैप होते हैं, आई और जे इंक्रीमेंट हो जाते हैं। ए जे अगर ग्रेटर देन पाइवट है तो सिंपली जे इंक्रीमेंट होता है। ये दो चीजें जो है ना वो आपको यहाँ पर इस यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर डायग्राम के थ्रू समझाई गई हैं। समझ में आ गई मेरी बात? देखें, ये सब समझने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह क्विक सॉर्ट ना दिमाग में घुस जाए। ठीक है। तो जब आपके दिमाग में एक लॉजिक घुस जाएगी तो अब मैं आपसे कहता हूं कि यार इसका कोड लिख दो, तो कोड लिखना कोई मसला ही नहीं है।
जब आपको अच्छी तरह लॉजिक समझ में आ गई, अब आप किसी भी लैंग्वेज में वो कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जब लूप टर्मिनेट हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो ये तीन तरह के आपके हो जाते हैं। एक वो जो पाइवट से छोटे हैं, एक वो जो पाइवट से बड़े हैं, और एक वो जो कि पाइवट है। यानी इनिशियली तो इसके रीजन्स होते हैं, फिर वो एंड में जो है ना वो तीन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इस पाइवट मेथड के अंदर दोबारा आके देखें तो यानी जब ये लूप एंड हो गया, इनिशियली यहाँ पर चार रीजन थे, लेकिन जब ये लूप एंड होगा और हम यहाँ पहुंचेंगे इस लाइन पर तो अब तीन हो चुके होंगे, ठीक है। वो तीन ये होंगे, वो तीन ये होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक सिंपल पाइवट। तो जो आखिरी दो लाइनें हैं पार्टीशन की मेथड की, वो क्या करती हैं कि पाइवट एलिमेंट को एंड से उठाकर इन दोनों के मिडिल में ले आती हैं। ये आखिरी दो लाइनें ये काम कर रही हैं कि पाइवट एलिमेंट को उठा के रीजन 1 और रीजन 2 के दरमियान में लेकर आ जाए, क्योंकि रीजन 1 पाइवट से छोटा है और रीजन 2 जो है वो पाइवट से बड़ा है, ठीक है। स्वैपिंग द पाइवट एलिमेंट ए आर एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सब एरे ए आई प्लस वन, इन दोनों को स्वैप कर दिया जाता है। तो नतीजे में जो पाइवट पार्टीशनिंग का जो टाइम लगता है वो एन होता है। उसको आप ओ एन कह लें, ओमेगा एन कह लें, या थीटा एन कह लें। अभी आपको आपको याद होगा कि कल जब हम क्विक सॉर्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको जो एग्जांपल बताई थी उसमें हमने इसका जो है ना वो निकाला था, एनालिसिस करी थी, इसकी रनिंग टाइम निकाला था। तो मैंने कहा था कि जनाब ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक मिनट ठहरना यार। हेलो, चलो भाई हमारी तरफ भी बारिश शुरू हो गई, मुबारक हो। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि क्लास क्लास ऑफ करने से क्या होगा भाई, हैं? अच्छा, आप मैं बात समझा रहा हूँ आपको वो ये था, मैं ये समझा रहा था आपको कि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि भाई एन है, फिर वो n/2 हो गया, तो ये हो गया 2t n/2, सही है। तो लिहाजा ये जो मैंने आपसे कहा था कि 2t n/2, ये जो n है ये क्या है, ये n यही बेसिकली पहला जो पास है और यही पार्टीशन है। तो यानी कि आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि अगर मैं इस पार्टीशन के मेथड में आके आपको दिखाऊं तो मैं कह रहा हूं कि इसमें n टाइम लगेगा, इसमें लगेगा n/2 और इसमें लगेगा n/2। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलें बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देख लीजिएगा। तो ये जो पार्टीशन का मेथड है ना, एक्चुअली ये n टाइम लेगा, इसकी परफॉर्मेंस ओ एन है और इनकी परफॉर्मेंस n/2 है। तो इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस 2t n/2 प्लस n बनती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है n log n में। सही है। कल्ब हुसैन, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे।
गर्मी वाली दोजख यार। अच्छा, ये मतलब मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, आपस में चैट कर रहे हो? 30 मिनट का ब्रेक दे दूं? पूरा सेमेस्टर ब्रेक दे देता हूँ बेटा, चाहिए? चलो, ये मोहम्मद मोहम्मद वकार को 1 सेमेस्टर का ब्रेक चाहिए। बारिश ही एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं 4 बजे के करीब ब्रेक दे दूंगा, अभी 5 मिनट ठहर जाओ। तो जो समझने वाली चीज है कि जो हमारा क्विक सॉर्ट का मेथड है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है पार्टीशन का, और फिर उसके बाद क्विक सॉर्ट 2 दफा रिकर्सिवली कॉल होता है। तो ये जो है ना, उसकी परफॉर्मेंस एन है पार्टीशन के मेथड की। तो रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट बेसिकली इसका मतलब है कि वो डिपेंड करता है पार्टीशनिंग के ऊपर। जितनी पार्टीशनिंग में टाइम लगेगा सब एरे की और एरे की, उतना क्विक सॉर्ट टाइम लेगा। अगर सब एरेज बैलेंस हैं तो क्विक सॉर्ट बहुत जल्दी चलेगा, एज फास्ट एज मर्ज सॉर्ट चलेगा। और अगर अनबैलेंस हैं तो क्विक सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट जितना स्लो भी हो सकता है। तो पार्टीशनिंग जितनी अच्छी होगी उतना क्विक सॉर्ट अच्छा चलेगा। सब ऑफ कर दें, मैं अपनी कंपनी सब मिलेगा .com से आपको पकोड़े डिलीवर करवा देता हूँ। अच्छा जी, आप पकोड़े तो बेटा डिलीवर करवा ही दें, ठीक है? वो तो आप करवा दें, मैं चाहे ऑफ करूँ ना करूँ। सही है, ये अब मैंने आपको बोल दिया, अब आप करवा दें मुझे, बाकी ऑफ करने का मैं देखता हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डन है सर, आप एड्रेस भेजें। अच्छा, भेजता हूँ मैं। मैं ये बता रहा था कि जो सब एरे होते हैं वो अगर बैलेंस बन रहे हैं तो क्विक सॉर्ट बहुत फास्ट चलता है, और अगर अनबैलेंस बन रहे हैं तो बहुत स्लो चलता है। वर्स्ट केस इसका होता है जब सब एरे जो है ना वो अनबैलेंस्ड होते हैं, यानी कि वो उनके अंदर सही तरीके से बन नहीं पाते, वो बैलेंसिंग उनकी खराब होती है। तो वर्स्ट केस में जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सिचुएशन ये वाली बनती है, ठीक है? सर बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। अच्छा भाई, तो टी, ये मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि जब वो सॉर्टिंग हम कर रहे थे, आपको याद होगा कि हमारे पास नंबर थे 1 2 3 4 5। अब मैं क्या चाह रहा था कि इसको कन्वर्ट कर दूं 5 4 3 2 1। तो अब इसमें जो सब एरे बना था वो क्या बना था कि भाई यही सब एरे, यही जो है ना सब एरे बन गया था, यही पाइवट था, यही सब एरे बन गया था, तो ये अनबैलेंस बना था। तो ये इसका वर्स्ट केस है। तो नतीजे में इसकी जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो O(n)² बन के आ रही है, ठीक है? आगे लिखा हुआ है सेम रनिंग टाइम एज इंसर्शन सॉर्ट, यानी आप समझ लें कि क्विक सॉर्ट बेस्ट केस में मर्ज सॉर्ट जितना फास्ट होता है, और वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट जितना स्लो होता है, ठीक है? अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर अगर बेस्ट होने का क्राइटेरिया मर्ज सॉर्ट ही है तो फिर हम मर्ज सॉर्ट ही क्यों नहीं यूज कर लेते? हाँ भाई, इसका क्या जवाब देंगे आप मुझे?
ये जवाब मुझे आपसे चाहिए, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ आपको। क्योंकि वो ज़्यादा डेटा में सही चलता है बस। नहीं, ये इसका जवाब नहीं है भाई। जी मोहम्मद साकिब। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर असल में ये एरेज बना देता है और स्पेस जो है ना कम यूटिलाइज करते हैं। हाँ, असल बात ये है कि मर्ज सॉर्ट जो है ना वो स्पेस बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करती है। फास्ट तो है लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। क्विक सॉर्ट स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करती। तो बेस्ट केस में जब ये मर्ज के बराबर हो रही है, ये मतलब कि कुछ इस किस्म का काम हो रहा है कि आपको जो है ना वो 500 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिल रही है। ये वाली ये कहानी ये है कि क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट के बराबर हो रहा है। ठीक है। और ये कहानी ये है कि यहाँ पे आपको 500 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में मिल रही है वर्स्ट केस के अंदर। ठीक है जी। बेस्ट केस हम देख चुके हैं कि बेस्ट केस उस वक्त होता है जब बैलेंस बनते हैं हमारे सब एरर्स। बैलेंस से मुराद ये कि बेस्ट तो ये है कि हाफ हाफ करके हो रहा हो, तो वो तो सबसे बेस्ट है। हाफ हाफ ना भी हो रहे हो तो एटलीस्ट एक पोर्शन हो, तब तो वो बैलेंस है। अदरवाइज अगर वो रेशो जो है ना वो 1 to 10 का है या 2 to 20 का वो बन रहा है, तो उसमें वो अनबैलेंस होता है। उसमें फिर हर सब एरे जो है ना वो फिर n/2 टाइम लेता है और रिजल्ट आपका ये आ जाता है। ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ये इक्वेशन फॉर बेस्ट केस और ये वाली इक्वेशन फॉर वर्स्ट केस। तो क्विक सॉर्ट का रनिंग टाइम बेस्ट होता चला जाएगा जब बेस्ट केस होगा उसका, जब पार्टीशनिंग जो है ना वो हमारी बैलेंस हो। बैलेंस पार्टीशनिंग कैसे होती है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 9 to 1 स्प्लिट हो जाए। 9 to 1 का मतलब ये है कि हमारे पास 10 में से 9 इससे अलग हो जाए और एक अलग हो जाए। तो ये बेसिकली इस किस्म की रिकरेंस बन जाएगी। यानी n से, तो n टोटल 9 है, 10 है, तो 90% जो है ना वो एक हाफ में चले जाएं और 1% एक हाफ में चले जाएं।